सरकार किस मस्ती में है, देश के सीएम सिर्फ रील बनाने में और पीआर करने में बिजी हैं। किसी को कोई मतलब नहीं है कि इस देश का युवा कितना परेशान और कितने दर्द में है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम हो या फिर इंडियन एग्जामिनेशन सिस्टम आज जिस निचले स्तर पर पहुंच गया है कि इसके खिलाफ आवाज को बुलंद करना आज हर युवा और एक शिक्षक की जिम्मेदारी बन गया है। पहली चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि आज आवाज उठाने की जरूरत क्यों पड़ी। आज सिर्फ कोई एक इशू नहीं है, पिछले 12 सालों के मुद्दे संगठित होकर एक आग बन चुकी है। मैं कहूं सिर्फ एसएससी या रेलवे ही ठिकाने पर नहीं है तो आपको बता दूं, बैंक एग्जाम हो, टीचिंग एग्जाम और लास्ट ईयर आपने देखा होगा नीट एग्जाम, हर एग्जाम को कोर्ट तक का सफर तय करना पड़ रहा है। ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है और ये संघर्ष फॉर्म भरने के साथ ही शुरू हो जाता है कि कभी आपका आधार ऑथेंटिकेटेड नहीं होगा, उसके बाद परीक्षा के हर स्तर पर रिजल्ट तक, इनफैक्ट ज्वाइनिंग तक एक लंबी लड़ाई है। आज जो बच्चे 2024 में सेलेक्ट हो गए, दुर्गा साहब आपको बता दूं कितने ऐसे बच्चों के मेल आते हैं कि एसएससी ने मेरा डोजियर नहीं भेजा जिसकी वजह से मेरी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। यानी ये लड़ाई फॉर्म भरने से शुरू हुई थी और ज्वाइनिंग तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इतना ये सिस्टम लापरवाह बन चुका है, करप्ट बन चुका है। सोचिए वो युवा लड़ रहा है जिसको आगे आने वाले 30 साल देश को देने हैं, वो भी उन सरकारों से, उन सरकार में बैठे लोगों से जिनका अगला 5 साल भी सुरक्षित है या नहीं ये पता नहीं है। और कमाल की बात यह है कि कुछ सालों के मेहमान जो लोग हैं वो उन लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं जिनको आगे के 30 साल इस देश को चलाना है। आज हमें आवाज बुलंद करने के लिए इतना प्रयास करना पड़ रहा है क्योंकि हमने सालों तक हर गलत चीज को चलो छोड़ो क्या कर सकते हैं कहकर बर्दाश्त किया है। आज हमें आवाज बुलंद करनी पड़ रही है क्योंकि हमने सालों से बहुत कुछ चुपचाप बर्दाश्त किया है। जब फॉर्म के पैसे लेकर भी एग्जाम नहीं कराया गया रेलवे में, हम सालों तक चुप रहे। सेंटर 500 किलोमीटर दूर देते रहे, हमने कहा कोई बात नहीं, नौकरी लेनी है। जब गलत सवाल पूछे गए हमने सोचा चलो अगली बार सब सही होगा। जब रिजल्ट में झोल हुआ तो हमने सोचा बाहर में जाओ, मेरा सिलेक्शन तो हो गया। और आज ये हालत हो गई कि अब हम एग्जाम ठीक से कराने की भीख मांग रहे हैं। 2023 आपको पता होगा आज भी कोर्ट में उलझा है। एसएससी पे कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, उसको इतना डर नहीं है कि वो हाई कोर्ट के आदेश का पालन कर सके। 2024 कल का हाई कोर्ट का डिसीजन है कि फिर से ज्वाइनिंग को सब्जेक्ट टू आउटकम कर दिया गया है। यानी जो सेलेक्ट हो रहा है, जो सेलेक्ट नहीं हो रहा है, सबको फंसा के रखा जाना है बस। एसएससी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम कोर्ट के चक्कर लगाते रहो, हम भी लगाते रहेंगे और इस सिस्टम को ऐसे उलझा के रखेंगे। एक दिन आप मानसिक रूप से